राहुल 25 साल का एक युवक था। उसका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसकी दादी उसे मंदिर ले जाती, पूजा पाठ कराती और कुरखाई हर मंगलवार बुधवार को हनुमान चालीसा सुनाया करती। उसकी माँ सुबह शाम दीपक जलाकर भजन गाती थी। लेकिन धीरे धीरे राहुल का नजरिया बदल गया। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उसने सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें देखी। लोग धर्म को अंधविश्वास कहते, पूजा पाठ को समय की बर्बादी बताते। कई इन्फ्लुएंसर्स उसे समझाने लगे कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग की उपज है। राहुल भी धीरे धीरे प्रभावित हो गया। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, पूजा पाठ से किनारा कर लिया और जब उसकी माँ उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहती तो वह हंसकर कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, अब जमाना बदल गया है माँ। लेकिन जिंदगी उसके लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राहुल ने हाल ही में नौकरी ज्वाइन की थी और अपने ऑफिस के पास ही एक सस्ता फ्लैट ढूंढ रहा था। शहर की भीड़ भाड़ में उसे एक जगह मिल गई, गुलमोहर अपार्टमेंट। इमारत पुरानी थी लेकिन किराया कम था। राहुल ने ज्यादा सोचे बिना वहां शिफ्ट कर लिया। फ्लैट के बारे में सुनने को मिला था कि पहले भी कई लोग वहां टिके नहीं, लेकिन उसने सोचा ये सब अफवाहें हैं। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को राहुल की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। बाहर से अंधेरा घुस रहा था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। तू अकेला है? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लाइट ऑन की, लेकिन लाइट झपकने लगी और बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसने खिड़की के पास देखा, एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस दो लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल ने डर कर आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली तो सब गायब था। उसने खुद को समझाया, यह सब मेरा वहम है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस अपार्टमेंट में कभी रत्नावती नाम की एक औरत रहती थी। वह एक साधारण औरत नहीं थी। कहते हैं कि वह तांत्रिकों के बीच बड़ी शक्ति रखने वाली औरत थी। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसने कई लोगों पर काला जादू किया था। रत्नावती को पैसों और ताकत का बहुत लालच था। वह गांव गांव घूमकर लोगों से झूठ बोलती कि उनके घर पर संकट है और उनसे पूजा पाठ के नाम पर पैसा लूटती। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका बेटा। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। एक बार गांव वालों ने उसके धोखे को पकड़ लिया और उसे मारने का फैसला किया। लोगों ने उसके घर में आग लगा दी। रत्नावती किसी तरह बच निकली, लेकिन उसका बेटा जलकर मर गया। उस दिन से रत्नावती पागल हो गई। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और शपथ ली कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेगी। उसने अपनी आत्मा को काली शक्तियों को समर्पित कर दिया और मौत के बाद उसकी आत्मा और भी खतरनाक बन गई। अब उसकी आत्मा जहां भी जाती वहां मौत और डर फैल जाता। राहुल का कष्ट। राहुल के फ्लैट में अब रत्नावती का आतंक बढ़ने लगा। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती। एक रात वह बाथरूम में गया तो उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी औरत का सड़ा हुआ चेहरा दिख रहा है। उसके बाल उलझे हुए थे, दांत लंबे और नुकीले और आंखों से खून बह रहा था। राहुल चीखा और आईना तोड़ दिया, लेकिन टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर भी वही चेहरा बार बार उभर रहा था। दूसरी रात उसके बिस्तर के पास खून की लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने गीले खून से लिखा हो, तू अगला है। राहुल अब नींद से डरने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। दिन भर थका हारा रहता। रात वह सो रहा था कि अचानक उसे लगा
कोई उसके ऊपर बैठा है। उसकी छाती भारी हो गई और सांसें रुकने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा रत्नावती उस पर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वह हंस रही थी। तू मुझसे नहीं बच सकता। तेरे परिवार ने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक कमरे का पंखा अब तेज घूमने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं और बल्ब एक एक कर फटने लगे। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। राहुल पूरी तरह असहाय था। क्लिफहैंगर, उस रात रत्नावती ने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर लंबा और काला हो गया। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी हो गईं। उसने राहुल के चेहरे को छूते हुए कहा, तुझे बचाने कोई भगवान नहीं आएगा, क्योंकि तूने उन्हें खुद ही छोड़ दिया है। अब तू मेरा है। राहुल का शरीर जकड़ गया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे धीरे धीरे शरीर से खींची जा रही है। वह पहली बार सचमुच मरने के करीब था और यही कहानी भाग इत खत्म होती है। राहुल पूरी तरह असहाय है और रत्नावती अपनी पूरी ताकत और सबसे खतरनाक रूप में उसके सामने खड़ी है।